कल के वीडियो में एक मित्र ने कमेंट किया था कि विज्ञान भैरव तंत्र की धारणा 22 के बारे में बताइए। तो चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं विज्ञान भैरव तंत्र की धारणा 20, 21, 22, 23 और 24। इसमें भगवान शिव स्वयं के स्वरूप को जानने के लिए क्या बताते हैं। महादेव कहते हैं, अपने शरीर और सर्व दिशाओं में एक साथ शून्य का भाव करने पर मन निर्विकल्प होकर यथार्थ स्थिति का बोध होने लगता है। पिछले सूत्रों में भगवान ने बताया कि जब सब कुछ बाहर का शून्य हो जाता है, उसके बाद अगले सूत्र में यानी धारणा 20 बताती है कि ऐसी धारणा करें, सर्व दिशाओं में सब कुछ यानी बाहर और मेरा शरीर एक साथ शून्य हो रहा है। आपको देखना है कि मन के पास कोई विकल्प ही ना रहे, अर्थात आपको यह धारणा करनी है कि ये शरीर जिससे मैं बाहर की सभी बातें जान रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं सभी अनुभव कर रहा हूँ, यह भी शून्य है। यानी ये शरीर अगर गिर भी जाए तब भी मैं जानता रहूंगा, अर्थात शरीर गिरने के बाद भी जानने वाला शेष बचेगा। धारणा 21, पुष्ट शून्य में मूल शून्य, यानी शरीर, मन और आत्मा तीनों में जो एक साथ शून्य की भावना करता है, उसे निर्विकल्प शिव स्वरूप की अभिव्यक्ति हो सकती है। इसे ऐसे समझें जैसे जो परम ऊर्जा है, वो आत्मा जो तुम्हारे भीतर है, वो जब ये मानने लगती है कि मैं ही ये अनुभूति हूँ, तो उसे आत्मा कहते हैं। यानी जब बाहर की सभी धारणाएं गिर जाती हैं, शरीर की धारणा गिर जाती हैं, तब स्वयं वो परम ऊर्जा अनुभूति करती है, वह परमात्मा या जिसे आप आत्मा कहते हैं। जनरली हम अपने शरीर को, मन को या तो आत्मा को अपना होना मानते हैं, पर असल में हम परमात्मा ही हैं। इसे ऐसे समझें, अभी हमारे मन को कोई ना कोई विकल्प मिल ही जाता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो मन कहेगा ठीक है, शरीर के अलावा भी तो कुछ तो एग्जिस्टेंस है मेरा, तो यानी कि मैं मन हूँ। और फिर मैं अगर कहूँ कि मैं मन भी नहीं हूँ, तो वो मन कहेगा कि अच्छा ठीक है, यानी कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन भी नहीं हूँ, तो मैं आत्मा हूँ। तो ये धारणा कहना चाहती है कि शरीर, मन और आत्मा तीनों में एक साथ शून्य की भावना करने पर मन को कोई भी विकल्प नहीं मिलता। यानी पहले बाहर सब शून्य जान लिया, अब शरीर, मन और आत्मा को भी शून्य जानना है। इस अवस्था में मन के पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आप इसमें खुद भी गहरा उतर के देख सकते हैं। जब आप भगवत गीता में पढ़ते हैं या कोई ज्ञानी पुरुष आपको कहता है कि हम ये शरीर नहीं है, तुम शरीर नहीं हो, तो मन दौड़कर मन को पकड़ लेता है। वो कहता है ठीक है, यानी कि ये मन ही मैं हूँ। और जब कहा जाए कि मन भी तुम नहीं हो, तो वह आत्मा को पकड़ लेता है। इसलिए आज सब बड़ी आसानी से कह देते हैं कि हम आत्मा ही हैं, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। पर स्वयं को आत्मा मान लेना भी एक बंधन है। मन को जब ये आत्मा वाला विकल्प भी नहीं मिलेगा, तब मन के पास कुछ भी नहीं रह जाएगा, वह निर्विकल्प हो जाएगा। इसी अवस्था के बाद भी हमें हमारा सही स्वरूप या हमें शिव स्वरूप होने का पता चलता है। धारणा 22, शून्यता की भावना करने पर, अपने शरीर में एक क्षण के लिए भी शून्यता हो जाने पर विकल्प व्यापार से ऊपर उठकर निर्विकल्प स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। अर्थात जैसे धारणा 21 में बताया, शून्यता की भावना करने पर अगर एक क्षण के लिए भी शून्यता महसूस हो जाए, तो फिर आप ये जगत का जो विकल्प व्यापार है, जैसे कि ये करें कि वो करें, इसके ऊपर उठ जाएंगे और निर्विकल्प स्वरूप को जानने लगेंगे। जैसे कि मैं ध्यान के वीडियोस में अक्सर बताता हूँ कि अगर एक बार भी ध्यान लग जाए, तो फिर आप ये जगत के व्यापार में उल्टा पुल्टा करके सफल नहीं हो पाते। जैसे कि आप आध्यात्मिक व्यक्तियों का जीवन देखेंगे, जैसे कि गौतम बुद्ध जो राजपाट महल सब कुछ छोड़ देते हैं, महावीर सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल चले जाते हैं, और ईसा मसीह अपने देह की भी परवाह नहीं करते। हमें इनके बारे में सुनने के बाद लगता है कि ये सब लोग ऐसा क्यों कर पाते हैं। हम तो किसी व्यक्ति या धन को भी नहीं छोड़ पाते, हम अपने धन पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे रहते हैं। ये लोग भला राजपाट महल वगैरह कैसे छोड़ देते हैं। तो इस धारणा से हमें पता चलता है कि अगर एक क्षण के लिए भी शून्यता का बोध हो जाए, तो फिर आप ये जगत के राजपाट, महल, धन दौलत, यहाँ तक कि अपने खुद के शरीर को भी पकड़कर नहीं बैठ सकते। बस उसके बाद शांति तभी मिल पाती है जब हमें हमारा अपना स्वरूप पता चलता है। धारणा 23, अपने शरीर के सभी द्रव्यों को शून्य रूप में भावना करने पर प्रकाश से भर जाता है।
धारणा 22 में हमने जाना कि अगर एक क्षण के लिए भी शून्यता का बोध हो जाए तो बाहर का सब कुछ शून्य हो जाता है, उसके ऊपर की पकड़ छूट जाती है। पर यह सब कुछ छूट जाने पर तकलीफें बढ़ जाती हैं, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं चलता कि मेरा स्वरूप क्या है, और अब तक हमने जिन चीजों को भी अपना होना माना था वह भी छूट जाता है। जैसा कि हमें लगता था कि ढेर सारा पैसा, बड़ा मकान, अच्छी नौकरी होगी तो जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, और ये पिछली धारणा करने में सब कुछ छूट गया। अब हमें उसमें कोई भी सार नजर नहीं आता, तो आगे के लिए हमें कुछ तो चाहिए जो हमें सहारा दे। तो ये धारणा हमें बताती है कि शरीर के अंदर जो भी है उन सब में शून्य की भावना करें, क्योंकि बाहर की जो सारी वस्तुएं हैं वह हमें हमारा शरीर जो है उसे बचाने के लिए चाहिए। आप अपने जीवन में भी देखेंगे तो आप जो भी कुछ व्यवस्थाएं करते हैं, चाहे वो वस्तु हो, संबंध हो, पैसा हो या कुछ भी हो, उन सब के जरिए आप स्वयं को बचाना चाहते हैं, इस शरीर को बचाना चाहते हैं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा भोग सकें। अगर आप अपने भीतर शून्य की इस धारणा को उतार पाए तो हमें आगे का उद्देश्य मिल जाता है, हमें प्रकाश यानी ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा। आप जानने लगेंगे कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा मूल स्वरूप कुछ और है। धारणा 24, त्वचा से आवृत शरीर के भीतर कुछ सार रूप नहीं है। ऐसा ध्यान करते करते परम तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। ये धारणा भी पीछे की धारणा जैसी ही है। ये बात हमेशा याद रखें कि हमारे शरीर में जो कुछ भी है, यानी हमारी इच्छाएं, भावनाएं, वह कुछ काम का नहीं, ऐसी धारणा करते रहें। ये धारणा इसलिए बताई गई क्योंकि बहुत से लोग अपने शरीर, उसकी सुंदरता, उसकी कोमलता, इसमें आनंद और सुख मिलता है ऐसा मानते हैं और इस पर ही ध्यान लगाए रखते हैं। जैसे कि आप किसी बॉडी बिल्डर को देखते हैं जिसने अपने शरीर को जिम में जाकर तैयार किया है, उसे अपना शरीर सुंदर लगने लगता है और शरीर कुछ हद तक आकर्षित हो भी जाता है, परंतु उसका ज्यादातर ध्यान अपने शरीर पर ही रहता है। वह अपने शरीर को ही सत्य मानता है, वह उसकी सुंदरता और सुडोलता में उलझा रहता है, उसका ध्यान उससे बाहर ही नहीं आ पाता। स्त्रियां अपने शरीर की सुंदरता से बाहर नहीं आ पाती। कभी कभी हमारे लिए किसी और जैसा शरीर पाना इतना महत्वपूर्ण बन जाता है कि उसे पाने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार हमारा ध्यान अगर हमारे शरीर से हट भी जाए तो हम दूसरे के शरीर की ओर इतने ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं कि हम उसे पाना चाहते हैं किसी भी हालत में। कोई स्त्री सुंदर लग गई तो वो हमें चाहिए, हमारा पूरा ध्यान उसकी ओर चला जाता है। अब चाहे वो हमारे सामने हो या ना हो, हम ख्यालों में उसे देखते रहते हैं। इन सब का अनुभव आपने किया ही होगा। अर्थात तभी हमें लगता है कि शरीर का सुख ही सब कुछ है। तो इस धारणा में ये बताया गया है कि शरीर को इतना महत्व ना दें, जाने कि मेरा खुद का और दूसरों का शरीर कुछ भी नहीं है। एक दिन दोनों ही शरीर कुरूप हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। हमें हमारा शरीर या दूसरों का शरीर सब कुछ इसलिए लगता है क्योंकि हम उसकी अनुभूति पर ध्यान देते हैं, उसके होने पर ध्यान देते हैं। जैसे अच्छा खाने के लिए, अच्छी जगह पर रहने के लिए हम कितना कुछ करते हैं। हम ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अच्छी अनुभूति चाहिए, अच्छे अनुभव चाहिए, और जिसे हम खराब अनुभूति मानते हैं हमें वह सब नहीं चाहिए। अब सोचो, जब ये शरीर छूट जाएगा तब अच्छा बुरा जैसा कोई विकल्प नहीं होगा। अनुभूति मेरे से अलग है तो हमें हमारा सही स्वरूप यानी परम ऊर्जा स्वरूप पता चल जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलता हूँ किसी अगली ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।